brought to you by टेक्नोस्पोर्ट। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। सोशल मीडिया लगातार कह रहा है कि विनेश फोगाट अगर ओवरवेट थी या ऐसी आशंका थी तो उन्होंने चोट का बहाना क्यों नहीं बनाया? चोट का बहाना बना के बाहर हो जाती, सिल्वर मेडल ले आती। क्या ये संभव था? ये बातें सोशल मीडिया पे तो लगातार मैं भी देख रही हूँ सूरज, कि लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लेते, कम से कम आप सिल्वर मेडल ले आते, क्योंकि सिल्वर मेडल अभी तक कोई रेसलिंग में लाया नहीं है। विमेन रेसलर सुशील कुमार लेके आ चुके हैं, लेकिन विमेन रेसलर ऐसा नहीं कर पाई। इस बार था ऐसा, लेकिन नहीं हो पाया, डिस्क्वालीफाई हो गई वेट के चलते। तो इसके लिए ना एक साथ में एक और स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहा है। उसमें UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है उनका कोट है। इसमें बताया गया है कि अगर आप मेडल कंटेंडर हैं और उसके बाद आप ये कह के बाहर हो रहे हैं कि मैं चोटिल हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगी, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं आपको उनको दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ आपको जो 2 वेट इन होते हैं ना, क्योंकि पहले भी तो एक ही होता है, जब आप मेडल के लिए जाते हैं तो 15-15 मिनट में 2 वेट्स होते हैं, तो आपको वो दूसरा वेट भी करवाना ही पड़ेगा। मैं पढ़ देता हूँ नियम, अंग्रेजी में कोशिश करूँगा ट्रांसलेट कर लूँ। तो ये जो नियम है कि अगर कोई एथलीट इंजर्ड होता है और कंटिन्यू नहीं कर पाता बाउट, यानी ड्यूरिंग मैच अगर चोटिल होता है तो वो मैच इंजरी के चलते हार जाएगा, और जो एथलीट है उसको दूसरा वेट इन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है जो पॉइंट उसने अर्न किए थे इस मैच के दौरान वो काउंट होंगे, ठीक है, इंजरी के पहले तक। और अगर इंजर्ड एथलीट compete करने के लिए तैयार है अपना अगला मैच, यानी मुझे पिछले मैच में इंजरी हुई लेकिन अगला मैच में खेलने के लिए तैयार हूँ, तो उसको अप्रूवल लेना होगा UWW के डॉक्टर का। अब ये नियम आगे क्या कहता है कि ऑल अदर टाइप ऑफ इंजरीज, जो अदर टाइप की जितनी भी इंजरीज हैं बाउट के बाहर होने वाली या कोई बीमारी होती है, पहले दिन कंपटीशन के बाद, यानी पहला दिन जो विनेश ने खेला 3 मैच जीते, उसके बाद अगर उन्हें कोई बीमारी, कोई इंजरी होती है और कंपटीशन से वो बाहर होना चाहती हैं या हो रही होती हैं, तो आपको क्या करना होता है कि उस एथलीट को सेकेंड वेट इन अटेंड करना होता है, यानी आपको अपना वजन कराना होगा, उसके बाद ही आप बाहर अंदर जो होना है हो पाएंगे। नहीं तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और बिना किसी रैंक के लास्ट पोजीशन पे आपको लाके छोड़ दिया जाएगा, जो कि विनेश के साथ हुआ। ओवरवेट होने के चलते अगर वो इंजरी का बहाना बना के, जैसा कि सजेशन आ रहा है, बाहर होती तो भी वो लास्ट ही आती, क्योंकि उनका वजन करने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ती है। यानी कि अगर पहले राउंड में विनेश इंजर्ड होती मैच के दौरान, तो जो उनको पॉइंट्स थे वो उनको तब मिलते जब वो अपना वेट करवा लेती, कि हाँ आप वेट में थे, आपने वो मैच इंजरी की वजह से कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन वो पॉइंट्स आपके जुड़ जाएंगे। अगर आप दूसरे मैच, क्योंकि 2 दिन का हो गया है अब, ये पहले 1 दिन में हो जाता था, तो एक बार वेट नापा जाता था और उसके बाद ही आप सारे मैचेस खेलते थे। अब जो है क्योंकि 2 दिन में बढ़ गया है, पहले में आप क्वालिफाई करते हो, सेमीफाइनल्स तक जाते हो, दूसरा आपका फाइनल होता है, तो इस फाइनल वाले मैच से पहले 2 बार आपका वेट नापा जाता है। दोनों का गैप शायद 15-15 मिनट का होता है। कि तो अब इन दोनों में आपको, जैसे विनेश थी 50 kg कैटेगरी में खेल रही थी, दोनों में 50 से कम आना था, नहीं आ पाई, तो अब इसमें इंजरी का बहाना नहीं चलता, क्योंकि आपको वेट करवाना ही पड़ता, और मेडल अगर आपको सिल्वर भी चाहिए था। तो सबसे बेसिक चीज़ वजन है। अगर आप वजन नहीं कराते हैं तो आप अंतिम स्थान पर ही आएंगे। ये आप समझ लीजिए, अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो इट्स लाइक डोपिंग। आप जैसे डोपिंग में फेल, सब कुछ गया, आप ओवरवेट, सब कुछ गया, आपको इंजरी हुई, आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, उनको फर्क नहीं पड़ता, आप अपना वजन कराइए, उसके बाद ही आप जो है हट सकते हैं वहाँ से। दैट्स इट। इसीलिए विनेश ने या उनके साथ मौजूद सपोर्ट स्टाफ में से किसी ने ये बुद्धिमानी नहीं दिखाई कि इंजर्ड दिखा के सिल्वर मेडल लेके घर आ जाएं, क्योंकि वहाँ नियम पहले से बनाए हुए, वो लोग नियम पढ़ लिख के फिर भाग लेते हैं। बाकी विनेश मामले पर हमारी कवरेज जारी है। इसके अलावा ओलंपिक की सारी खबरें आप ललन टॉप पर देखते रहिए। मैं सूरज हूँ, ये गरिमा जी थी। थैंक यू।